नमस्कार साथियों। तो अगली जो क्लास है जो अब स्टार्ट होने जा रही है उस क्लास के टॉपिक रहेगा अपना एक छोटी सी क्लास है जिसमें मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द मैंने कुछ तत्सम तद्भव देशज विदेशी, देखिए इनके कुछ विशेष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं वो मैंने इसमें नोट कर रखे हैं। मोस्टली ये क्लास लेने का आज विशेष रीज़न रहेगा मेरा विदेशी शब्दों को। अक्सर क्या होता है कि जो विदेशी शब्द हैं उनमें जैसे बहुत से आते हैं, लेकिन जो अरबी और फारसी है कई बार अगर पेपर टफ जब बनाया जाता है तो अरबी और फारसी शब्दों को अलग से पूछ लिया जाता है। देखिए हालांकि ये बहुत एक बड़ा इशू है कि अक्सर हम अरबी और फारसी शब्दों को अलग नहीं कर पाते। हम कोई शब्द आ गया, जैसे मान लो दर्जी शब्द आ गया तो हम उसे कहेंगे हाँ ये अरबी फारसी है, लेकिन कई बार अरबी और फारसी जब अलग अलग पूछ लिया जाता है तब बड़ी दिक्कत आती है। और जब चूंकि कंपटीशन बहुत बड़ा कंपटीशन है तो हो सकता है ऐसा पूछ ले, तो हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं उसी संदर्भ में मोस्टली आज इस विदेशी शब्दों के लिए क्लास ले रहा हूँ। और मैंने इस कुछ नोट्स है मेरे पास में जिसमें मैंने तत्सम तद्भव और इसके अलावा जैसे विदेशी अपने ये देशज शब्द अलग से लिख दिए हैं, जिसकी PDF मैं आपको जो ये वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। तो तत्सम तद्भव के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद हम विदेशियों पर चलेंगे। देखिए तत्सम शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो संस्कृत से आते हैं वो तत्सम शब्द संस्कृत से आए और हिंदी में धीरे धीरे अपनाए जाने लगे, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। और वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में जरूर आए किंतु धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तन हो गया तो वो तद्भव कहलाए जाने लगे, ये कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कहना कहाँ तक उचित होगा? वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं वो तत्सम कहलाएंगे और जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाएंगे? तद्भव। अंतर तो होता ही है निश्चित रूप से, जैसे दधी शब्द है तत्सम है और दही शब्द है हिंदी है। ठीक है। तो इसीलिए कुछ शब्द लिख रखे हैं जिसमें मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है वो तो यहाँ बता दूंगा, बाकी आपको पूरा वहाँ पढ़ना है। जैसे इसमें ईर्ष्या शब्द है। ठीक है। अब जैसे शब्द ये बहुत सिमिलर शब्द होते हैं क्योंकि हम कहीं लिखते नहीं है ये शब्द, तो इसलिए जैसे ईर्ष्या शब्द है तो ईर्ष्या, अब ये तो तत्सम है। देखिए हाँ, अक्सर ये कहते हैं कि षष्ठकोण है ना, आधा श, ये जो शब्द आते हैं आधा श, तो ये सारे क्या होते हैं कि तत्सम माने जाते हैं। ठीक है। लेकिन अपवाद तो बहुत होते हैं, अपवाद तो बहुत होते हैं, हम अपवादों की बात नहीं करें। ईर्ष्या, लेकिन अब जब हिंदी में इसको बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? ईर्ष्या। लेकिन हम ऐसा कभी लिखते भी तो नहीं है ना, हम हमेशा ईर्ष्या ही लिखते हैं, तो हमें ऐसे शब्दों के बारे में ज्ञान नहीं है। जैसे इसमें है श्राप, अक्सर हम कहते हैं कि मैं तुझे श्राप देता हूँ। अरे श्राप क्या होता है? श्राप क्या होता है? शब्द होता है शाप। ठीक है। और ये श्राप, लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शाप, है ना, शापित है। तो ऐसे शब्द हैं जैसे मिष्टान्न और मिष्ठान, ये भी बहुत बड़ी मिष्टान्न, क्योंकि बहुत जगह ये कई बार चलता है कि मिष्टान्न होता है, शुद्ध मिष्ठान्न होता ही नहीं है। लेकिन बहुत कुछ किताबें ऐसी भी है जहां याद रखना मिष्ठान्न था भी क्या है? तद्भव आता है, ये तद्भव काउंट होता है, ये भी लिखा जाता है, ये भी, ये तत्सम है ये तद्भव है, बस ये कुछ अंतर है। ऐसे ही कुछ मैंने चुनिंदा शब्दों को अच्छी किताबों से लिखा है। जैसे हरिण है तो हिरण या फिर हिरण, ठीक है, हरिण संस्कृत है तत्सम है, और हिरण भी तो लिखते हैं हम, लेकिन अक्सर हम तो कहते हैं कि नहीं सर अशुद्ध होता है हिरण। तो ये तद्भव और तत्सम का अंतर होता है, अशुद्ध शुद्ध कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, एक हिंदी ऐसे भी लिखते हैं और हिंदी हम बिंदी लगाकर भी लिखते हैं। अब शुद्ध हम ये मानते हैं, ये अशुद्ध मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये शुद्ध है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये अशुद्ध है, ऐसा नहीं है। देखो ये मानक है, जो अनुस्वार है ना ये मानक है। मानक का क्या मतलब होता है वो समझा देता हूँ। देखो आप एक बिस्किट तो खाते हो, ब्रिटानिया पार्ले-जी ये भी खाते हो, और एक आप डायरेक्ट मतलब कोई मार्केट से जाते हो और खुले ठेले पर खुले बिस्किट पड़े हैं वो भी आप खरीदते हो, दोनों ही बिस्किट हैं। लेकिन क्या है, जो मानक बिस्किट है यानी कंपनी के बिस्किट हैं वो आप खाते हो और आपको कुछ तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो उसके लिए कंपनी स्वयं जिम्मेदार है, पर उस खुले बिस्किट के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, यानी मानक है वो। ठीक है। आप इस शब्द को कोई गलत ठहरा नहीं सकता, इसे ठहराया जा सकता है, कहते कि नहीं ये आप तो अशुद्ध नहीं है, लेकिन दोनों में से शुद्ध कौन सा है? ये तो वही चीज़ है। ये एक हिंदी के बहुत बारीक अंतर है। जैसे प्रकट और प्रगट, ठीक है, पुष्कर और पोखर,
ठीक है, पुष्कर, पोखर, अंग रक्षक, अंग रखा, कर्म, काम, कार्य, काज, प्रस्तर, पत्थर, पाषाण, पाहन, शिला, शिला, क्षत्रिय, खत्री, क्षत्रिय, क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय का हम क्या बोलते, खत्री, यही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये हो जाए तो कहाँ अनुचित है, क्षत्रिय। तो इसलिए ऐसे कुछ शब्दों को कुछ और टीचर्स किताबों में जैसे और टीचर्स के नोट्स हैं, किताबें हैं, उनमें सबको एक जगह एग्जाई किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। उसकी PDF मैं आपके टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा। तो देखिए, अखिल है, आखा, अक्षय, आखा, अंगुष्ठ, अंगूठा, अंधकार, अंधेरा, कंटक, कांटा, ग्रंथि, गांठ। तो सर आप ये तो हम किताबों से पढ़ लेते, कितनी किताबें पढ़ोगे, समय नष्ट होगा। मैं आपको सारा पढ़ पुढ़ा के एक जगह दे रहा हूँ, तो ये पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा। बहुत अच्छे नोट्स हैं, समझ आई बात आपको। तो इसलिए तत्सम तद्भव ये लिख दिए मैंने, जितने इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता, या मेरा अनुभव कहता है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आज मेन चर्चा करते हैं उन शब्दों पर। बहुत छोटी क्लास है ये 15-20 मिनट की क्लास रहेगी। तो इस 15-20 मिनट क्लास को आप बिना फॉरवर्ड किए देखें, बहुत आनंद आने वाला है आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हिंदी के अंदर अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी तैयारी करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, मैं 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ। सबसे बड़ी कमी हमारी ये होती है कि हम किसी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं और हम 80% तैयारी करते हैं, और 80% तैयारी करने के बाद अब मान पेपर आ गया और अब उसमें हम लगा कि पेपर सही नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर दूसरी वैकेंसी आई, तब हम क्या करते हैं कि वापस शुरू से स्टार्ट करते हैं। वही राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 से शुरुआत करते हैं, फिर 80% तक पहुंचते हैं, फिर पेपर आ जाता है। जबकि सबसे पहले वही हिंदी में क्या होता है, हम जब भी हिंदी की तैयारी करने बैठते हैं, सबसे पहले वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, यूँ पढ़ते ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक होते हैं ना, ये हम छोड़ देते हैं, क्या बाद में याद करेंगे, तो एक दिन पहले पढ़ लेंगे, नाइट में पढ़ लेंगे, और इस तरह से क्या होता है कि हम इसे पढ़ नहीं पाते, और ये टॉपिक में ही एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को ऐसा भी मत समझिए कि ये टॉपिक बहुत बेकार है। तो 15-20 मिनट की जो क्लास हो रही है, इसको अच्छे से देख लेंगे, फिर आप जब PDF पढ़ते देखोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका ये टॉपिक बड़ा शानदार हो जाएगा। आपको लगेगा चलो हाँ, इसमें तो एक भी प्रश्न अपने गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो अरबी फारसी शब्द होते हैं, ये बहुत मतलब एकदम मिले जुले होते हैं, इनको अलग अलग करना। जैसे अपने हिंदी साहित्य के अंदर जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, उन्हें पता है कि महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्रों को अलग करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सेम ऐसा ही अरबी फारसी शब्दों को भी अलग करना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको याद करवाने की एक तरीका बताऊंगा कि अरबी फारसी को अलग अलग कैसे सेट किया जाए। याद होना नामुमकिन है, लेकिन माइंड में सेट तो किया जा सकता है, उल्टा सीधा जैसे भी करके, ठीक है। ट्रिक जो होती है बिना सींग पूछ होती है, ये भी याद रखें। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि अरबी शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से, तो मैंने अरबी को अलग अलग लिखा। अब इसे याद करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है, विदेशी शब्दों को याद करें। तो अब इसे यूं याद कीजिए कि अरबी के अखबार में एक अजीब अदालत लगी। मैं एक शब्दों के साथ एक लंबी कहानी जोड़ूंगा और आपको वही कहानी सुननी है, फिर आप इसको पढ़ लेना, मैं ये डाल दूंगा, ठीक है। अरबी के अखबार में अजीब अदालत लगी, अमीरों की अक्ल पर अल्लाह औलाद बख्श रहा था। अरबी के अखबार में अजीब अदालत लगी कि अमीरों की अक्ल पर अल्लाह औलाद बख्श रहा था, ये अल्लाह की आदत थी। आखिरकार आदमी ने इशारा किया और इनाम में इज्जत पाई। आखिरकार आदमी ने इशारा किया और इनाम में इज्जत पाई, और इस उम्र में इलाज करवाने का एहसान कोई नहीं कर सकता। इस उम्र में इलाज असंभव है। एक औरत कब्र पर कसरत कर रही थी, कमाल की बात थी। एक औरत कब्र पर कसरत कर रही थी, कमाल की बात थी। देखिए, कब्र, औरत, कसरत, कमाल, ये जो शब्द है इनको पकड़ना है। एक औरत कब्र पर कसरत कर रही थी, कमाल की बात थी, लेकिन ये उसका कसूर था कि किस्मत से कानून ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कि किस्मत से कानून भी आ गया, ध्यान रखना, किस्मत भी आ गया, कानून ने किस्मत से औरत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। किताब कर्जे में डूबी हुई थी जिसकी कीमत कुर्सी नहीं चुका सकती। किताबों की कीमत अक्सर कुर्सी नहीं चुका सकती है। ये खबर किताबों की कीमत कुर्सी नहीं चुका सकती है। किताब कर्ज में डूबी हुई थी जिसकी कीमत कुर्सी नहीं चुका सकती। ये खबर खत में छपी थी।
और जनाब जलसा लेकर जा रहे थे, जुलूस के जवाब में जहाज जालिम ले गया। जनाब जलसा लेकर जा रहे थे, जनाब जलसा लेकर जा रहे थे, जुलूस के जवाब में जहाज जालिम ले गया। जुलूस के जवाब में जहाज जालिम ले गया, अनुप्रास अलंकार हो जाता है ना। जुलूस के जवाब में जहाज जालिम ले गया था। तहसील तरक्की कर रही थी, तकदीर से तबादला हुआ। तहसील तरक्की कर रही थी, तकदीर से तबादला हुआ, लेकिन तमीज़ का दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि दुनिया की दुकान में नशा था। तमीज़ का दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि दुनिया की दुकान में नशा बिक रहा था। नहर नकल कर रही थी, फ़कीरों को फ़ायदे हो रहे थे। फ़िक्र वो करे जिन्हें फ़ैसला करना है क्योंकि बहस अभी बाकी थी। फ़िक्र वो करे जिन्हें फ़ैसला करना है, बहस अभी बाकी थी। मतलब की बुनियादें हैं, मजहब मदद नहीं करता। मतलब की बुनियादें हैं, मजहब मदद नहीं करता। मजबूर लोग अक्सर मशहूर होते हैं और मुहावरा तो मुल्ला को आता है, मुकदमा मुश्किल में था। मुहावरा मुल्ला को आते हैं, मुकदमा मुश्किल में था। मुसाफिर मौलवी था, मौसम यतीम था। मुसाफिर मौलवी था और मौसम यतीम था। लिफाफा वारिस ने खोला तो शराब निकली। लिफाफा वारिस ने खोला तो शराब निकली, लेकिन शराब पर हक तो हकीम का था। शराब पर हक तो हकीम का था। हलवाई को ये बात हज़म नहीं हुई और आखिर उसने हुक्म दिया कि हौसले से हैज़ा फैलना चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आईना रईस हो गया। रिश्वत वकील ले रहा था जिसका जिक्र तारीखों में नहीं था। नतीजा इंतज़ार में बदल गया और गरीब ज़िला में चक्कर काटता रहा, तमाशे देखता रहा। गरीब ज़िलों में चक्कर काटते रहा, तमाशे देखता रहा। दफ्तर में बाग लगाया गया, इस्तीफ़ा दिया गया। कमाल की बात थी कि कब्ज़ा तो कबीले वालों ने किया था। अब देखिए ये जो शब्द हैं, अब एक कहानी घड़ दी। मैं आपको दिखा दूं, ये आप PDF डाउनलोड करके देखना। कुछ शब्द हैं, आप इन जो मैंने बताई इसको अगर 3 से 4 बार सुन भी लेंगे ना तो आपके अरबी सेट हो जाएगी दिमाग में कि अरबी भाषा के ये शब्द होते हैं। अच्छा, मतलब किस्मत, कबीला, औरत, कसूर, कब्र, कमाल, करतब, है ना। ये जो शब्द हैं बहुत शानदार चीज़ होती है। देखिए आपको लगता है कि ये सरल टॉपिक है, बहुत कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, विशेष क्लास नहीं है, लेकिन आपको बता दूं महानुभावों कि जब अलग अलग किताबों को कलेक्ट करके उनमें से एक शब्द को छांटना, क्योंकि किसी किताब में ये एक शब्द फारसी में दे रखा है, तीसरे में अरबी में दे रखा है, ये कन्फ्यूज़न भी दूर करना, ये मेहनत लगती है इसमें। इसलिए मेहनत अगर आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे से इनको सेट कीजिए और अच्छा सिलेक्शन दीजिए, ठीक है। तो अब ये अरबी के शब्द थे। इसके बाद मैं देखो आपको कुछ फ़ारसी की भी एक कहानी सुना देता हूँ। ये अरबी के थे, है ना, ठीक है। तो अरबी के अखबार में तजीब अदालत हुई थी, है ना। तो अब देखिए फ़ारसी में अगर आमदनी अच्छी होती है, क्या बात कर रहा हूँ, फ़ारसी में अगर आमदनी अच्छी होती है तो आसमान में आतिशबाजी होती है। फ़ारसी में अगर आमदनी अच्छी होती है तो आसमान में आतिशबाजी होती है, क्योंकि किसमिस कुश्ती लड़ती है। आवारा आराम करते हैं। उम्मीद के उस्ताद कारीगर कमीने थे। खुदा खुद खामोश न हो, खुराक ले, खून का खर्च ज़्यादा हो रहा है। खुदा खुद खामोश न हो, खुराक ले, खून का खर्च ज़्यादा हो रहा है। गुब्बारा चुराने वाला गवाह गिरफ्तार हुआ और गुलाब गर्द में, गर्द कहते हैं मिट्टी को, गुलाब गर्द में था, जानवर जेब में है। गुलाब गर्द में है, जानवर जेब में है। चश्मे लगाए चेहरे अक्सर चालाक होते हैं। ज़िंदगी का जादू देखिए, जोश जुर्माना भर रहा है। जहर जलेबी में है, जोर जिगर में है। दरबार के दलाल दिल
की दवा लिए बैठे हैं, दिलेर दंगल में दीवार दर्जी पर है। दिलेर दंगल में और दीवार पर दर्जी है। दिलेर दंगल में बैठे हैं, दीवार पर दर्जी हैं। नापसंद लोग नापाक होते हैं, नापसंद लोग नापाक होते हैं। पजामे से परहेज है पाजी को, पजामे से परहेज है पाजी को। यार की याद में रंग रहा भूल गए, शादी वापस हुई तो सरदार सरकार चला रहे। यार की याद में रंग रहा भूल गए, शादी वापस हुई तो सरदार सरकार चला रहे हैं। यार की याद में रंग रहा भूल गए, शादी वापस हुई तो सरदार सरकार चला रहे हैं। और साहब सितार बजा रहे हैं, सौदागर सूद ले रहा है, हफ्ता हजार ले रहा है। और खाक उस कूचा की आवाज़ में खाक आफत आई कि ताज़ा तनख्वाह बड़ी अच्छी लगती है। ताज़ा तनख्वाह, बिल्कुल महीने वाले दिन 1 तारीख को जब तनख्वाह का मैसेज आता है, सबसे अच्छा मैसेज होता है वो। ताज़ा तनख्वाह अच्छी लगती है क्योंकि तेज लोग अक्सर तबाह हो जाते हैं, लेकिन लगाम में रहना, तेज लोग तबाह हो जाते हैं इसलिए लगाम में रहना चाहिए, लेकिन लगाम में रहना ज़रूरी होता है। हराम का दीदार नापाक होता है, हराम का दीदार नापाक होता है। नेक मजदूर, नेक और मजदूर अलग अलग शब्द है। नेक मजदूर बीमार हो जाते हैं, जुकाम लग जाता है क्योंकि वो जगह जगह ज़मीन पर सो जाते हैं। नेक मजदूर बीमार हो जाते हैं, जुकाम लग जाता है क्योंकि वो जगह जगह ज़मीन पर सो जाते हैं। और दर्जी का शेर सुल्तान सुल्फा कहलाया, दर्जी का शेर सुल्तान सुल्फा कहलाया। अब ये सुल्तान, शेर, दर्जी, ये शब्द, शेर शब्द, ये भी याद रखना फारसी शब्द है। अब देखिए डायरेक्ट ऑप्शन अरबी फारसी आता है तो इनमें दोनों में से अरबी फारसी है, ठीक है। अलग अलग आता है तो मैंने आपको बता दिए कि किस प्रकार से आसमान में आतिशबाजी होती है, किसमिस कुश्ती लड़ती है, चेहरे चश्मे लगाए चेहरे अक्सर चालाक होते हैं। मेरे तो देखो सेट हो रखे हैं ये शब्द, तो आपको मैं चाहता हूँ आपको भी उतनी हिंदी आए जितना ज्ञान मुझे उतना आपको हो जाए, है ना। इसके अलावा जैसे कुछ शब्द हैं तुर्की के शब्द, कि तुर्की के उर्दू कभी तक काबू में नहीं आई, तुर्की के उर्दू कभी काबू में नहीं आई। उर्दू तुर्की शब्द है, अरबी फारसी नहीं है, याद रखना। उर्दू स्वयं भाषा, उर्दू तुर्की शब्द है। तुर्की के उर्दू कभी काबू में नहीं आई क्योंकि कुली कुर्ता पहनता था, कैंची खंजर सब रखता था, खच्चर को काटने के लिए गलीचा भी रखता था। गनीमत यह रही कि चकमक की चम्मच चेचक ले गई, गनीमत ये रही कि चकमक की चम्मच चेचक ले गई। और तमंचा रखने वाले लोग अक्सर चोगा पहनते हैं, तमंचा रखने वाले लोग अक्सर चोगा पहनते हैं, बिल्कुल तमंचा इजी वे में आ जाता है ना। और तौप से नागा बहादुर ने मुगलों की बावर्ची बेगम को बारूद से उड़ा दिया। तौप से नागा बहादुर ने मुगलों की बावर्ची बेगम को बारूद से उड़ा दिया। मुचलके में लाश नाच रही थी, सौगात में सुराग मिला, चुगली करने वाली दरोगा की बीवी को आका और बाबा ने बंदूक सराय से उड़ा दिया। चुगली करने वाली दरोगा की बीवी को आका और बाबा ने बंदूक से उड़ाकर सराय में डुबो दिया, है ना। कुछ पुर्तगाली शब्द हैं। पुर्तगाली, ये तुर्की शब्द थे। अब पुर्तगाली देखिए। पुर्तगालियों की स्त्री अलमारी में आलपिन से बांधकर रख दी गई। पुर्तगालियों की स्त्री अलमारी में आलपिन में बांधकर रख दी गई है। पुर्तगालियों की स्त्री अलमारी में आलपिन से बांधकर रख दी गई है। अलमारी इस्पात की होती है, इस्पात में कमीज है, कमीज कमरे में है, काफ़ी काजू गमले में है, गमला गोदाम में है, गोदाम में पपीता है, पपीता तो पादरी के पास है, पादरी के पास है, बाल्टी मिस्त्री के पास है, बोतल बाल्टी जो है मिस्त्री के पास है, बोतल को फीते से नापकर कर्नल अनानास खा गया। बोतल को फीते से नापकर कर्नल शब्द पुर्तगाली कर्नल अनानास खा गया। और गोभी की चाबी तौलिए में बांधकर नीलाम कर दी गई। गोभी की चाबी तौलिए में बांधकर, तौलिया शब्द पुर्तगाली है, तौलिए में बांधकर नीलाम कर दी गई। संतरे का अचार अगस्त में डाला गया, जबकि आलू कनस्तर में थे। संतरे का अचार अगस्त में डाला गया जबकि आलू कनस्तर में थे। और साबुन नीलाम हुई। नीलाम शब्द पहले भी आ गया। कनस्तर में आलू और साबुन, कनस्तर में साबुन के झाग में आलू डाल दिया। कनस्तर में साबुन के झाग में आलूओं को डुबा दिया। इस तरह से सेट कर लीजिएगा। फ्रेंच भाषा के शब्द हैं अंग्रेज, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, पिकनिक, बादाम, लैंप, मेयर, मीनू, सूप।
ये शब्द होते हैं फ्रेंच। चीनी है जैसे चाय, चीनी, लीची, चीकू, चाउमीन, तू, ये तो देखो अजीब से ही है, चाय, चीनी, लीची, चीकू, चाउमीन, तूफान, ची ची चू चू चू, ऐसा आएगा ही आएगा, है ना। रूसी शब्द, बुजुर्ग जो शब्द है, बुजुर्ग, ये रूसी शब्द है। बुजुर्ग जो शब्द है वो रूसी शब्द है। जापानी शब्द है सुनामी और रिक्शा। सुनामी और रिक्शा ही जापानी है। यूनानी शब्द है एटम, एटलस, एकेडमी, टेलीफोन, बाइबल। एटम, एकेडमी, एटलस, ये तीनों ध्यान रखना। टेलीफोन, बाइबल, ये यूनानी शब्द है। अंग्रेजी शब्द बाकी आपको पता है, अफसर, अस्पताल, अपील, गैस, गैस शब्द अंग्रेजी है। जग, JUG, जग। जज, नर्स, पेंसिल, पेपर, पेन, पिन, पास, पास चाहिए अंग्रेजी। पाउडर अंग्रेजी शब्द है। पुलिस, माचिस, माचिस शब्द का विशेष ध्यान रखना, अंग्रेजी शब्द है। मलेरिया, राशन, राशन भी अंग्रेजी शब्द है। और गिलास, ये भी अंग्रेजी शब्द है। तो ये कुछ अंग्रेजी शब्द हैं। इसके अलावा देखिए देशज शब्द है जैसे गड़बड़, पेट, थैला, गंवार, कपास, सरसों, केला, कौड़ी, बाजरा, भिंडी, ठीक है, इडली, डोसा, ताला, लुंगी, परवल और तेंदुआ, खिड़की, झंडा, बाप, लोटपोट, घेवर, मुक्का, तालाब, कांच, ये कुछ शब्द जो हैं ये क्या हैं, देशज शब्द हैं। संकर शब्द भी देख लीजिए, कपड़ा, जन्मदिन। अब कपड़ा शब्द संकर है, ये बहुत अलग बात लगी है ना। जन्मदिन, पूंजीपति, उद्योग, मांग पत्र, डोलची, मदकची, बेजोड़, ये कुछ संकर शब्द हैं। तो आपको मैंने अरबी फारसी को मेन बताया है कि अरबी फारसी शब्दों का विशेष ध्यान रखें। और मैं ये नोट्स अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो ये 2 क्लासें आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। और अगली क्लास जो होगी वो कारक या फिर जो भी टॉपिक बचे हुए मैं देख लूँगा, अच्छे से आपको जल्दी जल्दी करवा देंगे। जैसे छुट्टी मिलती है मैं आपको टॉपिक 1-2 वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा फिर से आपसे कहना है कि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ें। ये इजी लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस इजी ही गलत होते हैं। और फिर मैं आपको एक 65 क्वेश्चन का एक पेपर बहुत जल्द देने वाला हूँ टेलीग्राम में। 65 क्वेश्चंस का एक पेपर, और उसको सुबह अगर पेपर डाल दिया गया तो शाम तक मैं उसको हल भी करूँगा। तो आपका काम होगा 65 के आंसर एक पेज पे लिखिए और अच्छे से उसका मूल्यांकन स्वयं ही कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। चलिए।